नमस्कार दोस्तों, आंवला नवमी की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आंवले के औषधीय गुणों से तो आप सभी परिचित हैं। साथ ही इसका धार्मिक महत्व भी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से आंवले के वृक्ष का पूजन करने का विधान है। चलिए जानते हैं आंवला नवमी का महत्व और इसकी पूजा विधि क्या है। दोस्तों, दीपावली के 8 दिन बाद यानी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर आंवला नवमी व्रत किया जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन दान, जप, तप सभी अक्षय होकर मिलते हैं, अर्थात इनका कभी क्षय नहीं होता। भविष्य, स्कंद, पद्म और विष्णु पुराण के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। पूरे दिन व्रत रखा जाता है। पूजा के बाद इस पेड़ की यानी कि आंवले के पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के पाप और बीमारियां दूर होती हैं। पद्म पुराण में ऐसा बताया गया है कि भगवान शिव ने कार्तिकेय को कहा है कि आंवला वृक्ष साक्षात विष्णु का ही स्वरूप है। यह विष्णु प्रिय है और इसके स्मरण से ही गौदान के बराबर फल मिलता है। विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। अक्षय नवमी की पूजा संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि एवं कई जन्मों तक पुण्य क्षय न होने की कामना से किया जाता है। इस दिन लोग परिवार सहित आंवला के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके ग्रहण करते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न या फिर अन्य वस्तुएं जरूरतमंदों को देते हैं, दान देते हैं। आंवला नवमी को लेकर के कई मान्यताएं भी हैं, जैसे कि इस दिन महर्षि च्यवन ने आंवले का सेवन किया था, जिससे उन्हें फिर से यौवन मिला था। इसलिए इस दिन आंवला खाना चाहिए या फिर इस दिन से आंवला खाने की शुरुआत करनी चाहिए, जब तक कि आपको आंवला मिल सके। आंवले को किसी भी रूप में खाइए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी पर आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने पर बीमारियां और पापों से छुटकारा मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु का वास आंवले में होता है, इसलिए इस पेड़ की पूजा से समृद्धि बढ़ती है और दरिद्रता नहीं आती। अक्षय नवमी पर माँ लक्ष्मी ने पृथ्वीलोक में भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा आंवले के रूप में ही की थी और इसी पेड़ के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण किया था। मान्यता ये भी है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। इस वजह से अक्षय नवमी पर लाखों भक्त मथुरा और वृंदावन की परिक्रमा भी करते हैं। या आंवले के पेड़ के नीचे के भाग में ब्रह्मा जी, बीच में भगवान विष्णु जी और तने में भगवान शिव का वास माना गया है। इसे पूर्व या उत्तर दिशा में लगाया जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश होता है। यदि आंवले का पेड़ न मिले तो आंवले के पेड़ की टहनी लेकर भी पूजा की जाती है, और यदि वह भी न मिले तो आप आंवले का फल लेकर भी पूजा कर सकते हैं। आंवला नवमी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके आंवले के पेड़ की जड़ में दूध, रोली, अक्षत, फूल, गंध चढ़ाएं। फिर आंवले के पेड़ की कम से कम 7 बार और अधिक से अधिक 108 बार परिक्रमा करें और दिए जलाएं। इसके बाद कथा पढ़ें। इस दिन अगर आप किसी वजह से आंवले के पेड़ की पूजा ना कर पाएं या उसके नीचे बैठकर भोजन ना कर पाएं तो इस दिन आंवला जरूर खाएं। आंवले के पेड़ की पूजा करने के एक कारण यह भी है कि आंवला स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी होता है। विभिन्न रूपों में इसका सेवन बीमारियों को दूर करता है। घर में आंवले का पेड़ होने से सकारात्मकता बनी रहती है। दो 23 नवंबर कार्तिक मास के सोमवार को अक्षय आंवला नवमी मनाई जाएगी। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आरोग्यता, सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिषाचार्य शर्मा जी ने बताया कि आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा और भोजन करने की प्रथा की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी।
कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर माँ लक्ष्मी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जाए। तुलसी और बेल के गुण आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को प्रिय है। उसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। माँ लक्ष्मी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा कर उसके नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और शिव जी उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु तथा अच्छे स्वास्थ्य को लेकर कामना करती हैं। आंवला नवमी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और यह कथा सुनी जाती है। इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाली महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी भी उनके परिवार पर प्रसन्न होती हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने की भी परंपरा है। तो यदि आप अपनी संतान की तरफ से दुखी रहते हैं या फिर उनके आरोग्य को लेकर के चिंता में रहते हैं तो इस आंवला नवमी को आप जैसा हमने बताया है, जैसा शास्त्रों में बताया गया है, उस प्रकार से आप मनाइए। देखिए कि आपकी सारी चिंताएं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दूर कर देंगे। ये आंवला नवमी आपके लिए बहुत 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 अच्छी रहे, शुभ फलदायी हो, ऐसी ही कामना हम करते हैं। ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ आगे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।